तो आज हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के एक नए पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है एक नया सेल जो है 4680 भारत सेल करके उसका नाम है, जिसका डायमेंशन है 46 mm मल्टीप्लाई बाई 80 mm बैटरी, जो उनके एक नए प्रोडक्ट BESS में यूज़ होती है। हम इसी के बारे में आगे डिटेल में जानेंगे कि BESS क्या है और ये सेल जो बनाया है इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो नई नहीं है, यानी कि डायमेंशन जो है ये स्टैंडर्ड है, यानी कि पहले भी लोग बना चुके हैं। अमेरिका में भी जो टेस्ला है वो पहले इससे बना चुकी है ऐसा ही सेल, ऐसे ही टेक्नोलॉजी के साथ तो नहीं, बट इसी डायमेंशन में। तो ये जो 4680 सेल है ये प्रोवाइड करता है बेटर एनर्जी स्टोरेज, यानी कि एक ही जो सेल है उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू 18650 जो सेल था जो स्टैंडर्डाइज है उसके मुकाबले। लेकिन जो 18650 जो सेल है उसकी खासियत ये है कि वो स्टैंडर्डाइज है, यानी कि मास प्रोडक्शन हम उसका कर सकते हैं। और वो यूज़फुल है कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के लिए, यानी कि हमें लैपटॉप बनाना है कॉम्पैक्ट, तो 18650 अच्छा रहेगा एज़ कंपैरिजन टू 4680 के। लेकिन ये जो 4680 सेल है इसकी खास बात ये है कि इसमें हीट जो डिसिपेट करनी है अगर हमें, यानी कि कम गर्म होगा और डेंसिटी जो है एनर्जी की वो ज़्यादा होगी। और अगर हम इस सेल को टैबलेस बनाते हैं, यानी कि टैब हटा देते हैं जो ऊपर नीचे से होते हैं जिसमें से एक्चुअली कनेक्ट होते हैं, सेल कनेक्ट होता है, तो वो हीट डिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि अच्छे से जो है हीट हम उस सेल में से निकाल पाएंगे, जिससे वो सेल जो है एक तो लाइफ टाइम बढ़ेगी और वो डैमेज भी नहीं होगा, उसकी साइकिल्स भी बढ़ जाएंगी। ये जो सेल है वो इन इंडिया ही बनेगा, या फिर यानी कि ओला ही इलेक्ट्रिक ही उसे बनाएगी, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेगी। लेकिन इसका एक डाउन साइड ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी और उसके लिए इस ओला इलेक्ट्रिक को इंडियन गवर्नमेंट से सब्सिडीज़ भी चाहिए होंगी। और सप्लाई चेन, रिलायबल सप्लाई चेन बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है ओला इलेक्ट्रिक को। तो इसका यूज़फुल जो हम कह सकते हैं इम्पैक्ट है वो काफ़ी लंबे टाइम में आएगा, अभी तो नहीं आएगा। ओला इलेक्ट्रिक ने एक और अनाउंसमेंट की थी जिसमें वो BESS जो है वो निकालेंगे, यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक बैटरी का पूरा सिस्टम होगा जो पावर डिलीवरी में हेल्प करेगा और वो मूवेबल भी होगा। मैंने इस पे एक शॉर्ट भी बनाई है अपने चैनल में, वो किसी और जो है कंपनी की थी लेकिन सेम आइडिया था। इस BESS का जो है ओला ने नाम दिया है, ओला शक्ति करके नाम है, और आप इसके लिए प्री बुकिंग भी करा सकते हैं अभी। ये 2026 तक जो है अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। और मैंने बताया है कि ये काफ़ी अच्छा आइडिया है BESS वाला, क्योंकि इससे हम जो बैटरी स्टोरेज है उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। होम में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ इसकी ज़रूरत है हम उसको वहाँ ले जा सकते हैं। और अगर इसे सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ बेचा जाए तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि 1.5 kWh, 3 kWh, 5.2 kWh और 9.1 kWh में। kWh यानी कि किलोवाट आवर्स में ये एनर्जी डिलीवर करता है, आउटपुट करता है। अब बात कर लेते हैं इसके क्लेम्स की। क्लेम्स हो सकता है कि सही भी हों और झूठ भी हों, अभी हम उनकी कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन क्लेम्स के बारे में बात करते हैं। ये जो सेल बता रहे हैं भारत सेल, ये क्लेम कर रहे हैं कि वो 5 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी देगा और जो है ज़्यादा पावर भी देगा एज़ कम्पेयर टू 2170 जो सेल होता है उस डायमेंशन के मुकाबले। 50% चार्ज हो जाएगा सिर्फ 13 मिनट में, और ये ऑपरेबल होगा 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 70 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर। ये 1000 से ज़्यादा जो है चार्ज साइकिल पूरी कर पाएगा। हालांकि 1000 काफ़ी डिसेंट और स्टैंडर्ड एक मार्क है कि कम से कम 1000 साइकिल तो पूरा कर ही ले सेल, लेकिन ये बेटर नहीं है 18650 जो सेल है उसके मुकाबले, क्योंकि वो 1500 से लेके 4000 साइकिल्स तक हमें निकाल के दे सकता है चार्जिंग साइकिल। लेकिन अगर बात करें कैपेसिटी की तो 4680 की ज़्यादा है चार्जिंग कैपेसिटी और डेंसिटी। इनका एक और क्लेम है प्रोडक्शन स्केल को लेके। अभी ये 1 GWh जो है इनिशियल प्रोडक्शन कर रहे हैं उन इतने सेल्स का जो इतने पावर दे सकते हैं, और ये उस फैक्ट्री को स्केल कर सकते हैं 20 GWh के प्रोडक्शन तक, यानी कि सीधा 20 टाइम्स।
जो कि काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल लगता है और प्रैक्टिकल है या नहीं, वो एक क्लेम वेरिफिकेशन करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ओला इलेक्ट्रिक अपना लिथियम जो है इंपोर्ट करती है बाय चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इतने सारे देशों में से लिथियम लेने के बाद, इंपोर्ट करने के बाद भी ये काफ़ी अच्छी चॉइस है, क्योंकि सप्लाई चेन हम अलग अलग लोगों से, अलग अलग कंट्रीज से ले रहे हैं। एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे एटलीस्ट, क्योंकि लिथियम की जो है अपनी ही खुद की सप्लाई चेन बनाना काफ़ी, एक तो कॉस्टली है और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लेगी। तो बेटर है कि हम मल्टीपल जो है डाइवर्सिफिकेशन रखें अपनी सप्लाई चेन में। अब बात कर लेते हैं किन किन जो फैक्ट्स हैं उन पे क्वेश्चन रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। पहला तो है इसकी एनर्जी डेंसिटी, जो ये मल्टीप्लाई करके बता दे रहे हैं कि 5 गुना होगी। तो वो टेक्नोलॉजी पे बेस है कि उस उन ये कैसे बना रहे हैं उसको, ठीक है। टैबलेट्स बना रहे हैं या फिर कौन सा डिज़ाइन यूज़ किया है इन्होंने, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, और लिथियम जो यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। देन बात कर लेते हैं जो इसकी फास्ट चार्जिंग की है, यानी कि ये जो फास्ट चार्जिंग का क्लेम कर रहे हैं ये पॉसिबल है भी या नहीं। हो सकता है कि उसमें आग लग जाए, या फिर उसका टेस्ट जो है पूरे होने चाहिए कि वो सेफ़ है या नहीं। तो जो इनका शक्ति BESS करके जो इनका प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा आइडिया है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ काफ़ी अच्छा आइडिया है, लेकिन कस्टमर्स का जो एक्सपीरियंस है और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी प्लस जो उनकी इस पूरे सिस्टम की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने वाली होगी, कि वो इतना रिटर्न दे भी रही है, क्या उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी भी है या नहीं, और उसका यूज़ केस क्या है। जैसे कि मैंने इनकी साइट विज़िट की थी, तो इनका प्रोडक्ट साइज़ में काफ़ी कम लग रहा है एज़ कंपैरिज़न टू अदर प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने प्रो इलेक्ट्रिक करके है एक यूके की कंपनी, वो भी BESS सिस्टम बेचती है। वो काफ़ी लार्ज है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन साइट और इंडस्ट्रियल यूजेज के लिए है। तो लगभग एक कमरे के बराबर उसका साइज़ है, जबकि इनका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। देन इस जो BESS सिस्टम है उसको चार्ज करने के लिए भी कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। जैसे कि प्रो इलेक्ट्रिक जो है वो एक सोलर पैनल्स प्रोवाइड करती है, जिससे आप उस सिस्टम को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक ने अभी तक कोई ऐसा सिस्टम दिया नहीं है जिससे आप इसकी बैटरी को चार्ज कर सके। तो आपके पास इतनी बड़े सिस्टम को पावर देने के लिए भी कोई ना कोई पावर लाइन होनी चाहिए, जो कि इसका काफ़ी ज़्यादा बिग हर्डल बन जाता है या फिर एक रुकावट बनता है इसके एक्चुअल यूजेज के लिए। देन एक और पॉइंट है जो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाला है कि रियल वर्ल्ड जो इसकी कंडीशन है वो कैसी रहेंगी। जैसे कि टेम्परेचर, ये बोल रहे हैं कि 10 डिग्री से 70 डिग्री। तो ये काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि लैब में टेस्ट करने वाली अलग है, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती है और ये कैसा प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है। देन है साइकिल, यानी कि कितनी साइकिल ये कह रहे हैं कि इतनी साइकिल ये प्रोवाइड कर देंगे, क्या वो इतनी साइकिल प्रोवाइड कर भी सकते हैं या फिर सिर्फ क्लेम्स हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। और सेफ्टी, क्योंकि सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू रहता है। अगर पानी इसको टच कर गया या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये सब जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े इश्यूज़ हैं जो कंसीडर करने चाहिए। अब कंक्लूज़न की बात करें तो ये BESS सिस्टम जो मेन मेरे लिए तो स्पॉटलाइट है, वो 2026 में परचेज़ होने लग जाएगा। अभी इसकी शायद से प्री बुकिंग चल रही है, जिसमें ये 4 मॉडल दे रहे हैं। 4 मॉडल के अलग-अलग जो है पैसे ले रहे हैं, और उनकी अलग-अलग ही स्पेसिफ़िकेशन है। जैसे कि मैंने अभी तो सिर्फ़ KWH यानी कि किलोवाट आवर जो इसका आउटपुट निकल रहा है उसके बारे में बात की है। इनकी स्टोरेज भी कैपेसिटी भी अलग है, और इनके स्पेसिफ़िकेशन और फीचर्स भी अलग ही दिए हैं इन्होंने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक एक लुक दिया है इस जो प्रोडक्ट है इसको। और साथ ही में इसकी फ़ीचर्स भी काफ़ी काफ़ी अलग हैं, क्योंकि पैसे में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इनके प्रोडक्ट्स में। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं जो मास रोल आउट है, यानी कि मास प्रोडक्शन कर पाते हैं यानी वो पॉसिबल है या नहीं, और कस्टमर का रिव्यू कैसा है इन द एंड ऑफ द डे, ये मैटर करता है। बट इनके कुछ अच्छे आइडिया हैं, जैसे कि सेल्फ इंडिपेंडेंस चाहते हैं, जिस वजह से इनके जो है मल्टीपल सप्लाई चेन पार्टनर्स हैं, मल्टीपल जगहों से ये अपना रॉ मटेरियल उठा रहे हैं, जिससे इनकी कभी भी सप्लाई चेन बंद ना हो और कोई रुकावट ना आए प्रोडक्शन में। देन जो BESS का मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा एक आइडिया है। अगर कोई करना चाहता है तो BESS सिस्टम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होंगे फ्यूचर में, आप देख सकते हैं। तो यही था इस वीडियो के लिए। लाइक करें मेरे लिए, शेयर करें दूसरों के लिए, और सब्सक्राइब करें हम सब के लिए। थैंक यू।